राम राम, सत श्री अकाल, जय जिनेन्द्र। पूरे भारतवासियों को और विश्व भर में भारतीयों को दीपावली की, बंदी छोड़ दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दीपावली हम मना चुके हैं, बंदी छोड़ दिवस मना चुके हैं, पर त्योहारों की लड़ी और झड़ी चल रही है। मैं कई साल से अपील करता हूं कि इसमें हलाल प्रोडक्ट्स ना दें, ना खरीदें, ना भेंट दें। फिर भी कुछ लोग जाने अनजाने में मुझे हलाल प्रोडक्ट्स दे जाते थे। अब उसका क्या करूं, ये मेरे लिए बाद में एक समस्या होती थी। खैर, इस बारी किसी ने भी मुझे हलाल सर्टिफाइड, हलाल लेबल वाला कोई गिफ्ट नहीं दिया। हो सकता है औरों को देते हो, मेरे को ना दे रहे हो, मेरे सनक के कारण। जैसे वो सनक समझते हैं, मैं दायित्व समझता हूं, कर्तव्य समझता हूं। तो हाँ, पर इस बार फ्रूट बहुत आया। लोगों ने इस बार मेरे को वो ना दे के, चॉकलेट ना दे के फ्रूट देने की कोशिश करी है, तो मैं फ्रूट खा रहा हूं। बातें छोटी छोटी सी होती हैं जो हमें समझ नहीं आती, और ये छोटी बात ही बहुत बड़ी बात बनती है। चलिए, फ्रूट से पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि पिछले कुछ वर्षों में हम अपने रीति रिवाज भूल रहे हैं। जिस तरीके से हमें मनाने चाहिए त्योहार, वैसे नहीं मना रहे। मैंने कई अपने व्यापारी मित्रों से पूछा, भाई लक्ष्मी पूजन करते हो? हाँ। कई पंडितों से भी बात हुई, बोले जी हाँ। तो मैंने कहा लक्ष्मी? बोले आजकल लोग एक ही बात कहते हैं, पंडित जी जल्दी करो। तो लक्ष्मी पूजन से पहले अलक्ष्मी की विदाई बहुत जरूरी है, दरिद्रता की। मैं अभी कल भी मैंने किसी चैनल पे कहा था, मैं अभी धर्म की या शास्त्रार्थ की बात नहीं कह रहा हूं, पर अब मैं दुनियादारी की एक बात कर रहा हूं। जब आप घर साफ करते हैं या बहुत दिन से कमरा बंद हो तो एसी चलाते हैं, उसके साथ आप पहले दरवाजा खोलते हैं, क्योंकि अगर वो खुलेगा नहीं और एसी की हवा उसमें घूमती रहेगी तो वो गर्म हवा भी वही है और वो पुरानी हवा भी वही है, काफी समय लग जाएगा और ये हानिकारक होगा। तो लक्ष्मी पूजन से पहले लक्ष्मी जी की बड़ी बहन की विदाई करनी चाहिए, जो इसको मानते हैं। जो ये फेथ का मामला है, विवेक का मामला है। अगर कोई नहीं मानता तो ऐसा नहीं कि जो लक्ष्मी पूजन नहीं करते वो सब दरिद्र ही हैं, पर यदि मानते हैं, उस रिचुअल को, संस्कार को निभा रहे हैं, तो पूरा निभाइए, क्योंकि ये हमारे कल्चर का भी हिस्सा है, धार्मिक भी है और कल्चर भी है। माने तो आपका विवेक, ना माने तो आपका विवेक। अब बात जो आती है, अभी मैं जैसे आपको एक सेब दिखा रहा था, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत सुंदर सेब है। ये आप देख रहे हैं। चलिए, हलाल सर्टिफाइड, हलाल के स्टिकर वाला तो नहीं है, मगर इसके ऊपर एक और स्टिकर लगा हुआ है। अब इस स्टिकर की क्या आवश्यकता है? और इससे मुझे क्या पता लग रहा है कंज्यूमर को? ये 1980 के आसपास, ईस्वी के आसपास ये प्रचलन में आने शुरू हुए, 80-82 स्टिकर। क्योंकि अब जैसे ये सेब ही है, अब अगर इस पे कोई स्टिकर नहीं है तो ना तो इसका दाम पता लग रहा है। पहले तो पुराना एक दुकानदार होता था, उसको पता होता था। अब बड़े बड़े मॉल स्टोर्स हैं, उनको जो वहां पे सेल्समैन है, उनको ना सेब की पहचान है
और इतनी सारी क्वांटिटीज के सेब है। आज आप मॉल में चले जाएं, आपको देश विदेश के तरह तरह के सेब मिलेंगे। तो उनकी सहूलियत के लिए ये लगाया गया। पर इससे मुझे क्या मिला? उनको अपना सिस्टम ठीक करना चाहिए, कोई और तरीके से करना चाहिए। और विदेश में जो है स्टिकर, उसको हम PLU स्टिकर्स कहते हैं। क्या क्या उसका प्राइस के लिए होता है, प्राइस स्टिकर्स। पर वहां पे कुछ लॉज भी हैं। हमारे यहां फसाई ने कुछ लॉज बनाए हैं, वो एडवाइजरी हैं। अब इस पे कंज्यूमर को इस स्टिकर से क्या फायदा है? कोई फायदा नहीं है। कंज्यूमर को लॉस क्या है? लीजिए, ये तो मैंने उतार दिया, और अब उतार के खाऊंगा मैं। मगर इसमें अब दो चीजें हो गई। एक, यहां पे गोंद जो लगी रह गई, ये इतनी थोड़ी है कि मैं इसको माइंड नहीं करूंगा। चलो, ये ग्लोब के ऊपर ये लगा देते हैं, क्योंकि इतनी थोड़ी है और शायद मुझे बहुत कम नुकसान करे, पता भी नहीं लगेगा। मगर अगर मैं 4 सेब रोज खाता हूं, 2 सेब रोज खाता हूं और 20 साल तक खाता हूं, तो कितनी गोंद खा जाऊंगा? इसके ऊपर कोई क्वालिटी कंट्रोल, कौन सी गोंद है, कहां से आती है, एडिबल गम है, नॉन एडिबल गम है, इसका कोई कानून नहीं है। और हो तो हम लोग कानून मानने से बड़ा कतराते हैं। और दूसरा, ये जो स्टिकर जो मैं कह रहा था ग्लोब पे लगाऊंगा, इसको मैं क्या करूंगा? कूड़े में फेंकूंगा, गोंद वाला। एक छोटा सा स्टिकर है, इससे क्या फर्क पड़ता है? एनवायरमेंटल हजार्ड कितना हो जाएगा इससे? क्योंकि इसमें से ये जो आप देख रहे हैं, ये जो स्टिकर का मटेरियल है, ये ऐसा है कि इतनी जल्दी गलने वाला पेपर नहीं है। क्योंकि अगर ये इतनी जल्दी हो तो बारिश वगैरह से बचाने के लिए इसमें प्लास्टिक तो होगा। ये लीजिए, ये उतार दिया मैंने। तो ये प्लास्टिक वाला, प्लास्टिक कंटेंट पेपर या जो भी पेपर है, इसका डिस्पोजल क्या है? क्योंकि इतना छोटा है, इसके लिए हम कोई सिस्टम भी नहीं रखना चाहते या हमें समझ नहीं आता। मगर अगर करोड़ों आदमी ऐसे 5-10 स्टिकर रोज के, कोई सेब से, कोई कहीं से, कोई कहीं से, केले का ऊपर छिलका होता है, वो डायरेक्ट गम नहीं जाएगी, मगर स्टिकर तो रहेगा, गोंद तो रहेगी। ये छोटे छोटे विषय हैं। एज ए कंट्री हमको जब प्रोग्रेस करना है, एक राष्ट्र के नाते विश्व गुरु बनना है, तो हमको इन चीजों पे ध्यान देना है। हो सकता है आपको ये लगे कि ये बड़ा छोटा सा विषय है, इसके ऊपर समय क्यों व्यर्थ किया जा रहा है। पर आपने सुना होगा, एक छोटा सा मच्छर ही, अभी जो कोविड चला था, अगर उसके जितने दुनिया भर में वायरस हैं उन सबको इकट्ठा कर दिया जाए, तो वो शायद एक छोटी सी डिबिया में आ जाएंगे। इतना छोटा वायरस, करोड़ों अरबों में। तो ये छोटी छोटी बातें बहुत बड़ी होती हैं। अगली बात ये ध्यान दीजिए कि मैं इसके ऊपर, मैं अपने वकील भाइयों से, जैसे एक वकील भाई ने काफी समय से मैं एक शोर मचाता था कि ये VT क्यों लिखा जाता है, उन्होंने कानून का सहारा लिया, कोर्ट में डाला। बहुत ज्ञानी व्यक्ति हैं वो। तो ये हमको एज ए सोसाइटी, हमको ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी है। किले का फाटक हम बंद कर देते हैं, मगर नीचे छोटा सा एक छेद रह जाता है, जिससे चूहा आता है, अनाज खाता है, और हमें फिर समर्पण करना पड़ता है, क्योंकि अंदर लड़ने को अनाज नहीं है। छोटी सी बात है, छोटा सा चूहा। घोड़े को तो रोक लिया, हाथी को तो रोक लिया फाटक से, परंतु चूहा भी घातक होता है। तो हलाल का इस बार मुझे कोई गिफ्ट नहीं आया, इसके लिए मैं अपने मित्रों का धन्यवादी हूं। परंतु ये भी हमको सोचना है, ये छोटी छोटी बातें, हर बात के ऊपर मैं आपका ध्यान आकर्षण करूंगा। अच्छी लगे तो अच्छी बात है, नहीं अच्छी लगे तो क्षमा प्रार्थी।